तो मैं क्लास यहाँ पर देखिएगा, बात हमारी ये हो रही है कि हमारे पास क्या आ रहा है, एक बटन आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्या करो, अपने ब्राउजर पर जाओ, ठीक है, इस पेज को क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो। तो यहाँ पर ये जो बटन है ना भाई, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बटन के ऊपर आसानी से क्लिक कर सकता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक मेरे पास मेरा ये जो स्टेटस पेंडिंग है ना भाई, जब तक ये पेंडिंग रहे, इस बटन के ऊपर कोई भी बंदा क्लिक ना कर सके, ठीक है। और अगर इसका स्टेटस क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, यानी कि वन हो जाता है, तो मैं इसको क्या कर दो, हमारे पास एनेबल कर दो, ठीक है। डिसेबल और एनेबल वाला यहाँ पर काम होने वाला है। तो करना किस तरीके से, आप क्या करोगे अपनी, यहाँ पर मुझे लॉजिक बताओ कि आपकी लॉजिक क्या कहती है कि भाई मेरे को यहाँ पर ऐसा क्या काम करूं कि मेरे पास मेरा बटन डिसेबल्ड हो जाए, और जब अप्रूव कर दूं तो मैं अपना आप एनेबल हो जाऊं। टर्नरी ऑपरेटर ही लगाना है, क्यों? उससे भी आसान चीज बताओ, अपने इसी बटन के अंदर लॉजिक लगा दो। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, अपने बटन के अंदर ही इस तरीके से क्या कर लोगे, अपने ब्लेड टेम्पलेट को आपने क्या करा, ओपन करा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आपने क्या बोल दिया भाई, डॉलर। हमारे पास जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। उस हिस्ट्री के अंदर जाओ और उसका जो हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, ठीक है। अगर वो स्टेटस क्या होता है हमारे पास, इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, भाई मतलब आप टर्नरी ऑपरेटर ऊपर लगाओ या फिर नीचे लगाओ, बात तो वही है, मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर ही लगा रहा हूँ, कुछ और काम नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया ना भाई, देखो अगर आपके पास क्या हो जाता है, आपका वो जो स्टेटस है, अगर वो क्या होता है हमारे पास, इक्वल इक्वल होता है किसके, जीरो के, तो आप क्या करवा दो, हमारे पास यहाँ पर आ जाओ और क्या कर दो, हमारे बटन को DISEABLED, स्पेलिंग सही है? स्पेलिंग पढ़ना भाई, स्पेलिंग क्या है? DISA आता है, ये आता है, कंफर्म है? डिसेबल्ड, ठीक है भाई। अगर हमारे पास क्या आता है, स्टेटस जीरो होता है तो, और अगर ऐसा ना हो तो भाई आप क्या करवाते हो, उसको खाली छोड़, ठीक है, क्या कर दो, खाली छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, डाल तो दिया मैंने, अच्छा यहाँ पर नहीं लगाया, सही है। अबे यार क्वेश्चन मार्क डालना है मुझे, बार बार डाल रहा हूँ मैं, अब ठीक है। चलो भाई इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से आके हैं इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करो भाई, हमारे पास हमारा बटन क्या हो गया है, डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। अब ये एनेबल तभी होगा जब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब अप्रूव वाला काम कर लें या फिर इसको पहले डाउनलोड वाला काम करते हैं? पहले अप्रूव करना पड़ेगा, डाउनलोड कहाँ से करोगे भाई? तो भाई इसको आप क्या कर लो, अप्रूव वाला काम कर लो पहले, ठीक है। तो अप्रूव का काम करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे एडमिन पैनल पे जाना पड़ेगा दोबारा से। चलो यहाँ से आ जाओ, क्या कर लोगे, हमारा एडमिन पैनल, ठीक है। और भाई यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना, काफी सारी यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा RTL। RTL को ऊपर क्या लिखा होना चाहिए हमारे पास, हमारा बुकिंग हिस्ट्री नहीं आएगी हमारे पास। नाम ऐसा रखो कि भाई पढ़ कर समझ में आ जाए ना, बुकिंग हिस्ट्री नाम रखो यहाँ पर, या फिर यूजर हिस्ट्री रख दो यहाँ पर, नाम कुछ भी रखवा सकते हो। तो एक काम ही करते हैं भाई, सबसे पहले आपके के बाद जो ये एक्स्ट्रा फाइल खुली हुई है ना भाई, आप क्या कर लो, तमाम की तमाम एक्स्ट्रा फाइल्स को रिमूव करवा लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ चीजें चाहिए, फाइल चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो भाई एक काम ही कर लो कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ अपने PHP के अंदर, ठीक है। और क्या कर लोगे, यहाँ से अपना डेटा क्रिएट करवाओगे, सबसे पहले तो क्या कर लोगे, PHP आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारा व्यू क्रिएट कर दो, ठीक है। व्यू के अंदर क्या होगा हमारे पास, क्या होंगे, व्यू कहाँ पर बनेगा पहले वो बताओ। हिस्ट्री के अंदर, पहले रिसोर्स आके चेक कर लो भाई, हमारे पास कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है, ठीक है, मैं किसी के अंदर ही बना सकता हूँ। तो भाई इसका जो डेटा है वो मूवी के अंदर बनाना सही रहेगा, या फिर हिस्ट्री के नाम से बना लें? ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ और क्या कर लूंगा, HISTOR, ठीक है, हिस्ट्री। क्या, मुझे मॉडल नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोल मेरे पास रेडी है उसका। हाँ भाई, हिस्ट्री डॉट क्या कर दो, फेच, ऐसी होगा। हिस्ट्री में क्या चाहिए मेरे को, सिर्फ फेच चाहिए भाई, क्लिक कर दो इस पर, आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री का एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाली फाइल आ जाएगी। अब बस मुझे करना क्या है कि भाई यहाँ पर जो है ना, मेरे को अपना एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि भाई यहाँ से आता है, उसको हम क्या कर लेंगे इस तरीके से नीचे ले आएंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लोगे यहाँ से आकर उसको,
अब नीचे लाने के बाद भाई आपने करना क्या है कि यहाँ से आके आप क्या करना है, गेट करना है। गेट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, एडमिन स्लैश यूजर हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि एडमिन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, हमारी यूजर की हिस्ट्री आएगी। और इसका जो भाई हमारे पास कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर कौन सा कॉल करे, हिस्ट्री के कंट्रोलर के अंदर ही काम कर लेना भाई, हमारे पास जब बना हुआ है तो उसी में काम कर लो, लंबी करने की क्या जरूरत है। और यहाँ पर भाई देखो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन बना हुआ किस नाम से, एडमिन बुकिंग के नाम से। भाई देखो बैकएंड पे आप कुछ भी लिखवाओ, वो सिर्फ आपको पता है। फ्रंट एंड पे जो नजर आ रहा है वो यूजर है, उसका आप कुछ भी शो करवा सकते हो। ठीक है ना, कोडिंग में आप यहाँ पर अपने पास से कुछ भी लिख दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं लिख के आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके इस वाले राउट का नाम भी पास करना है। ठीक है, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अगर हमारा एडमिन क्या आएगा हमारे पास, बुकिंग। ठीक है, एडमिन क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से बुकिंग आ रहा होगा नाम। कंट्रोल से क्या करोगे, कॉपी करोगे, और इसको आपने कहाँ पर लेके जा रहा है, एडमिन के अंदर क्या करो, हमारी साइड बार के पास लेके जाओ। और साइड बार के अंदर क्या कर लोगे भाई, हमारे पास हमारा आरटीएल लिखा हुआ रहा हो कहीं ना कहीं, आ गया हमारे पास आरटीएल। क्या कर लो, यहाँ से इसको रिमूव कर दो, और यहाँ पे क्या शो करवा दोगे हमारे पास, हमारे बिलेट टेम्पलेट। इसके अंदर क्या करोगे, हमारे राउट को कॉल करोगे, और राउट के अंदर क्या कर दोगे, नाम पास कर दोगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या करो, नीचे लेकर आओ इसको जरा। ठीक है भाई, और इसके ऊपर स्पेन लगा हुआ होगा हमारे पास, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, हमारे पास हमारी बुकिंग, HISTOR। ठीक है, बुकिंग हिस्ट्री लिखा हुआ होगा। चलिए जरा यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आ गया हमारे पास, देखिएगा भाई हमारा बटन बना हुआ बुकिंग हिस्ट्री। अब हमें करना क्या है कि इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँ ना भाई, हमारे पास क्या आ जाए, हमारी सारी की सारी हिस्ट्रीज आ जाए। ठीक है, तो भाई कैसे करवाओगे, आपने क्या ये वाला फंक्शन रेडी कर लिया अपने बुकिंग के कंट्रोलर के अंदर है, करा रेडी आप लोगों ने, नहीं करा ना, मैंने तो कर लो उसको भाई जल्दी से आकर। यहाँ पर आओ ऐप के अंदर, HTTP कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर है हमारे पास, हमारा बुकिंग वाला, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आ जाओ करो। यहाँ पर क्या कर दोगे, हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट कर दो। फंक्शन का नाम आपकी मर्जी से, जो आपने वही रखवाया होगा जो आप लोगों ने अपने यूजर में रखवाया है। अब मुझे बता दें कि भाई यहाँ पर क्या चाहिए मेरे, होटल के जरिए ऑन कर, है होटल के जरिए ऑन तो ऑल, ऑल चाहिए मेरे को। ऑन जरिए जो यूजर तो लॉगिन। ठीक है, बताओ डॉलर क्या होगा हमारे पास, एक वेरिएबल बना दो किस नाम से, डेटा के नाम से। उसके अंदर क्या कर दोगे, हमारे पास कौन सा वाला मॉडल आएगा हमारा, हिस्ट्री वाला, बुकिंग वाला। भाई हिस्ट्री का तो मॉडल है ही नहीं, मॉडल कौन सा है हमारे पास, बुकिंग का है हमारे पास मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, हमारे पास देखो हमारा बुकिंग वाला मॉडल आ गया। ठीक है, इसके अंदर से क्या कर दो, ऑल टू ऑल कॉलम को क्या कर दो, निकलवा। ठीक है, ठीक है। नहीं हम ब्रेक कर लिए सर, पहले यूजर को ऊपर कॉल आएंगे जो आईडी, मतलब जो यूजर लॉगिन हो किसी भी करना। भाई एडमिन के पास सब सबकी आएगी, लेकिन मसला ये बुकिंग के अंदर तो वहां पर ये 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। भाई अगर आप यहाँ पर आओ अपने बुकिंग वाले टेबल के अंदर, तो मुझे बता, जब आप उसको फेच करवाओगे किसको, अपने बुकिंग के डेटा को, तो यहाँ पर तो वही वाली बात है, ये 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्या करोगे, कोई जो मॉडल में भाई करता बना हुआ रखा हुआ है, उसको क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है ना, आप ऊपर देखो, यही चीज आपको चाहिए, इसी को क्या कर लो, कॉपी कर लो, और इसको क्या कर लोगे, हमारे इस फंक्शन के पास इस तरीके से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास ये वेयर नहीं आएगा। मुझे क्या करना है, हमारी जो हिस्ट्री चाहिए वो तमाम के तमाम लोगों की एक साथ चाहिए। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब करना क्या है, है। रिटर्न करना है हमारे को, सिंपल से यहाँ पर आज क्या कर दोगे, रिटर्न कर दो। कहाँ पर, हमारे एक अदद व्यू के पास, और व्यू बता दो भाई कहाँ बना हुआ है हमारे, history.fetch। ठीक है, तो वहां पे क्या कर दोगे भाई, हमारे पास कॉम्पैक्ट करवा दो किसको, हमारे हिस्ट्री ही वाले वेरिएबल। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी। अब आपने करना क्या है कि भाई इस हिस्ट्री के पास जाना है, यानी कि हमारे पास क्या है, वो फाइल बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है वो, नीचे बनी हुई हिस्ट्री की फाइल, ये आ गई। अब इस हिस्ट्री की फाइल के अंदर आपको क्या करना है, @ क्या लगेगा, एक्सटेंड करोगे आप सबसे पहले इसको, किस चीज को, हमारे एडमिन की साइड बार को। ठीक है, उसके बाद क्या कर दोगे, @ 12 हाँ लगाता हूँ, क्या कर दोगे यहाँ पर, अगर इसको साइड बार लगा दिया, नीचे क्या कर दोगे, हमारे पास सेक्शन, सेक्शन में क्या करोगे,
एडमिन नाम था हमारे सेक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, हिस्ट्री चाहिए ना भाई। तो एक काम ये कर लो, खामोशी से जो है ना यहाँ पर आओ। कहाँ पर आओगे, यूजर के पास आओ। यूजर पे आपने को ना हिस्ट्री शो करवाई भी है, यही चीज चाहिए आपको। भाई एक काम ये कर लेना कि यहाँ से आके इसको क्या कर लोगे, कॉपी कर लो, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद पेज में आ जाओ, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज काम होगा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अपने इस पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। ये क्या काम करेगा, आपको आपका हिस्ट्री का डेटा यहाँ पर ला कर दे देगा, ठीक है। अच्छा भाई खराब थोड़ा सा यूं हुआ है क्योंकि जो ना मैं यहाँ पर कंटेनर वगैरह ओपन नहीं करा मैंने, ठीक है। तो भाई अपना कंटेनर के साथ काम करना है। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है डॉट कंटेनर, ठीक है। CONTAI कंटेनर। कंटेनर में क्या करोगे, हमारी रो, रो के अंदर क्या कर दोगे, हमारे पास कॉल MD8, सही है। और क्या कर दोगे, ऑफसेट कर दो इसको स्टार्टिंग से कितना, 2 का। एक H1 पास कर दो। यहाँ पे क्या कर दोगे, हमारे पास यूजर बुकिंग हिस्ट्री। और यहाँ पर भाई अपना HR लगा दो, HR लगा दो, HR के बाद इसको पेस्ट कर दो, ठीक है भाई। अभी चेक करिए भाई हमारे पास हमारा डेटा यहाँ पर सेट होकर आ रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे करो भाई, यहाँ पर इसको ऑफसेट कितना कर दोगे, कहाँ गया, क्या हो गया मार, ठीक है भाई। अब सही है। अच्छा भाई तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर डेटा आ रहा है, लेकिन वो हमारे पास वो यूजर वाला डेटा आ रहा है। मुझे यहाँ पर यूजर का डेटा थोड़ी चाहिए, मुझे यहाँ पर यूजर का डेटा चाहिए। हाँ? भाई मुझे तो हिस्ट्री की चीजें चाहिए ना, तो मैं जो हिस्ट्री में रखी हुई चीजें मैं ऐसे वो निकलवाऊंगा ना भाई। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यूजर की आईडी आएगी, यानी कि यूजर का नाम आएगा। मूवी की आईडी आएगी, यानी कि उसका नाम आएगा। थिएटर की आईडी नहीं आएगी बल्कि उसका नाम आएगा। बाकी चीज तो वही है हमारी, ऐसी है ना हमारे पास। तो भाई उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से मुझे मूवी का क्या चाहिए, नेम चाहिए। अगली चीज क्या है हमारे पास, यूजर का नेम चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए हमारे पास, हमारा थिएटर का नेम चाहिए। और स्टेटस 0 काफी है, बस इतना लंबा नहीं करो इसको, ठीक है ना। डाउनलोड का बटन मुझे चाहिए ही नहीं, हटा दो उसको फिलहाल के लिए, ठीक है। चेक करो भाई हमारे पास हमारी वही चीज आएंगी यहाँ पर, मूवी नेम, यूजर नेम, थिएटर नेम, ठीक है। अब क्या कर लो, इसको चीजों को चेंज करवा लो, नीचे आ जाओ। यहाँ पर कहाँ है हमारे पास भाई, ये मुझे बटन चाहिए, इसकी जरूरत है हमारे को, नहीं है ना भाई, इसकी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है तो हटा दो इसको। अच्छा यहाँ पर भाई मुझे इमेज चाहिए क्या, इमेज भी नहीं चाहिए, इसको भी उड़ा दो। यहाँ पर आपने क्या निकालना है, डॉलर क्या करो, हिस्ट्री के पास जाओ, उसमें क्या निकाल दो हमारे पास, हमारा मूवी के पास जाना पड़ेगा फिर आप लोगों ने। उसमें से क्या निकालेंगे आप लोग, उसका टाइटल निकाल दोगे, ठीक है। यहां से आपने क्या करना पड़ेगा, और आपने उसको करीब कर लेते हैं क्या होगा। देखो भाई हमारे पास क्या देगा, हमारा मूवी का नाम आएगा यहाँ पर। अबे यार ये फिर स्टेटस का मसला कर रहा है, स्टेटस कहाँ लिखा हुआ है हम लोगों ने अब, ये है ना स्टेटस। भाई इस बटन की मुझे जरूरत ही नहीं, तो उसको हटा दो ना यार यहाँ से, बाबा इसी का मसला करते रहेगा। चलो हटा दिया अब तो है। घाटी वाले status है। अब अच्छा ये भी तो नहीं है ना हमारे पास, चलो। अब ठीक हो भाई, देखो हमारे पास क्या है, मूवी का नाम आ रहा है, यूजर का नाम आ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, थिएटर का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास लेके जाओ हमारे को, कहाँ पर, हमारे थिएटर के अंदर लेके जाओ। और वहां से क्या निकाल लो, हमारे पास उसका नाम निकाल दो, ठीक है। तो भाई जो भी आपके पास आपका थिएटर होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे स्टेटस। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या करोगे, स्टेटस और इधर जो है ना तार आएगी, बटन आएंगे। ठीक है, लेकिन तीन चीजें आएंगी ना, एडमिन के कंट्रोल करना, एडमिन आप जो और रहता है, एडमिन इसको कंट्रोल करना। लॉजिक बताओ मतलब, पहले मुझे बताओ यहाँ पर लगेगा क्या, कोई बटन लगेगा क्या, लगना चाहिए, लगना क्या लग जाएगा, बटन तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। कोई बटन लगाओगे, कोई डेटा पास करोगे, क्या पास करोगे। अगर सर तो जैसे सुबह वाले वो तो टिकट स्कूल में बता का वो बनेगा है, चलो अगर मैं यहाँ पर बटन लगा दूँ फिर क्या करोगे। बटन के ऊपर जैसे ही
जो लिमिट करेगा हेडविन, तो वहां से आपको एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब नहीं करेगा। तो मतलब तुम ये बोले मैं यहाँ पर 3 बटन बनाऊं? तो वो करेगा। समान आपको क्या लगता है, क्या लगना चाहिए यहाँ पर? भाई देखो बटन तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, बटन तो नहीं लगना चाहिए। सर वो लगा दे ब्लैक। लग लगेगा। क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पर? लग लगेगा। तो भाई यहाँ पर आओ, ठीक है, अपने टीएच के अंदर आ जाओ, ठीक है। और इसी टीएच के अंदर आके आपने करना क्या है, हमारा वो सिलेक्ट लगा दोगे, ठीक है। SELECT, ठीक है, सिलेक्ट। सिलेक्ट को क्या कर दोगे, कोई ना कोई नाम भी पास करोगे ना भाई। तो क्या कर लोगे यहाँ पर आके, हमारा नाम क्या कर दो, स्टेटस नाम रख दो इसका, ठीक है, STATU, स्टेटस का नाम हो जाएगा हमारे पास। सिलेक्ट के अंदर आ जाओ और क्या कर लोगे, यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, क्या आएंगे, ऑप्शन। अब बाय डिफॉल्ट भाई हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, पेंडिंग ही रहेगा वो, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा, वो पेंडिंग होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या रखा होगा हमारे पास, पेंडिंग ही रखा होगा, ठीक है। और इसके क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, वैल्यू पेंडिंग रखवाओगे। अबे जीरो रखवाओगे ना यार। डेटाबेस में हमारे पास पेंडिंग अप्रूव रिजेक्ट थोड़ी जाएगा, 0 1 जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा 1। और यहाँ पे क्या करवा लोगे भाई हमारे पास, APPROVED, ठीक है, अप्रूव्ड। ये हो जाएगा हमारे पास। एक और करवा लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा रिजेक्टेड आ जाएगा, या फिर रिजेक्ट करवा लो, इसको लंबी नहीं करो। और इसका भाई जो स्टेटस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। बल्कि इसको 2 कर दो ना, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब थोड़ा सा भाई काम ये करना बाकी रह गया कि भाई यहाँ पे जो ना आपने अपनी क्लास लगाने बाकी है, कौन सी वाली है हमारे पास, फॉर्म माइनस सिलेक्ट वन, ठीक है। चले, तो भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारा स्टेटस है, ठीक है, पेंडिंग अप्रूव रिजेक्ट। ये काम करना है हमारे। अगर मैं अप्रूव कर दूं, डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अप्रूव हो जाएगा। नहीं होगा। बटन होगा हमारे पास ना, बटा होगा ना, इसके बराबर में बटन बना दूं। यार भाई पूरा फॉर्म बनाने के बाद आप इसी के बराबर में कर दो, अपना एक बटन बना दो ना, सेफ नाम का। सेव कर दो उसको हमारे पास, ठीक है। तो भाई एक काम ये कर लो कि इसी के बिल्कुल नीचे आ जाओ, ठीक है। TH करा हुआ है मैंने क्या, अभी TH कहाँ से आ गया ये? मतलब सारी की सारी चीजें हमने TH में रखवाएंगे भाई, TD में आती हैं यार ये चीजें, तो चलो अभी तक कर दी तो कोई मसला नहीं है, बाद में तो कर लेंगे। तो भाई एक काम ये कर लो कि यहाँ पर आके क्या कर लोगे, अपना एक TD ओपन कर लो। और TD के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा एक बटन होगा, ठीक है। ज्यूम कर देगा ना इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमने करा क्या है, हमारा हिस्ट्री सेफ नाम से हमने क्या करा है, अपना एक राउट यहाँ पर कॉल करा है, लेकिन ये राउट बना हुआ नहीं है। तो भाई क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर आता हूँ और अपना क्या करवा लेंगे, राउट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। राउट का नाम क्या रखवा लोगे यहाँ पर हमारा, हिस्ट्री सेफ। और यहाँ पे भी क्या रखवा लोगे हमारे पास, admin/history सेफ, ठीक है। ये कहाँ पर लेके जाएगा मेरे को, मेरे हिस्ट्री वाले कंट्रोलर के अंदर लेके जाएगा। और वहां पर क्या होगा हमारे पास, एक फंक्शन बना हुआ होगा, किस नाम से, हिस्ट्री सेव नाम का, ठीक है ना। ये काम कर लिया आप लोगों ने। अब एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ अपने फंक्शन के अंदर, और क्या कर लोगे यहाँ पर, एक फंक्शन क्रिएट कर लोगे, ठीक है, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन का आप लोगों ने यहाँ पे क्या रखवा लिया, नाम रखवा लिया। अब फंक्शन का नाम रखवाने के बाद आपने करना क्या है, हम्म, रिक्वेस्ट लोगे, रिक्वेस्ट लोगे आप, कैसे लोगे? तो मुझे एक बात बताओ, रिक्वेस्ट आप यहाँ से अगर लेते हो तो कैसे लोगे? आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करा हुआ है, अपना एक एंकर टैग बनाया हुआ है। हालांकि होना क्या चाहिए, फॉर्म और बटन, उसके बगैर काम कैसे करो? तो थोड़ी सी हम भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। करो क्या, अपना इस वाले TD को जो ना खत्म करवाओ, ठीक है। ऊपर वाले ही क्या करोगे, TD के अंदर आ जाओगे, ठीक है। और इस सिलेक्ट को क्या करोगे, डायरेक्टली मत करवाओ ओपन। आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अपना फॉर्म ओपन करवा दोगे, ठीक है। फॉर्म क्या होगा हमारे पास, पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर आ जाओ और यहाँ पे क्या कर लोगे, हमारे पास हमारा वही वाला सिलेक्ट ओपन करवा लोगे। और सिलेक्ट के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा बटन आएगा, ठीक है। और बटन में क्या करवा लोगे, इसको इस तरीके से सेव करवा लो और इसको एक क्लास भी पास कर दो, किस नाम से, BTN, BTN माइनस सक्सेस वाला, ठीक है। ये काम करा हम लोगों ने। सिर्फ चेक करने भाई हमारे पास किस तरीके का डेटा शो होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो भाई हमारे पास क्या है, इस तरीके से वो एक के नीचे एक आ रहा है। एक के बराबर में एक नहीं ला सकते उसको क्या, हम्म,
इसको एक के बराबर में एक लेके नहीं आ सकते क्या हम लोग? नहीं आ सकता। कैसे आएगा वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ। क्या होगा? भाई रो पिन करो खामोशी से यहाँ पर, ठीक है ना। रो के अंदर आगे क्या कर लोगे हमारा, कोल एमडी -8, ठीक है। इस कोल एमडी -8 के अंदर आ जाओ, और ये जो आपके पास ये सिलेक्ट रखा हुआ है ना भाई, आप क्या करोगे, सिलेक्ट को यहाँ से कट करोगे और अपने कोल एमडी 8 में इस तरीके से पेस्ट कर दो, ठीक है। और आप बाकी क्या बचा आपके पास, आप ये वाला बटन, इसको क्या करो, कट करो। जहां पर आपके पास आपका कोल एमडी 8 खत्म हो रहा है ना भाई, बाकी कितने कॉलम बाकी है आपके पास, 4 बाकी हैं। उसके अंदर क्या कर लोगे, अपना बटन रखवा दोगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास वो डेटा एक के बराबर में एक आ है। और बताओ, हो गया काम हमारा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, यहां से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, वही क्या होगा, हमारे पास सेव होगा। अब तो काम हो गया ना आसान आपके पास, ठीक है। लेकिन बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद क्या करेगा हमारे को, ये एक्शन कॉल करेगा। अब एक्शन के अंदर आप क्या करोगे, हमारा राउट कॉल करोगे, ठीक है। राउट का नाम क्या है आपके पास, हिस्ट्री सेव, ठीक है। इसी राउट को क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर ले जाकर क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। अब डेटा सेव होगा, वो क्या करेगा, आपको इस फंक्शन के पास लेके जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट को रिसीव करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर से जो भी डेटा आएगा वो आप अपने किसी दूसरे वेरिएबल को दे दोगे। अब आपने करना क्या है, पहले चेक करो भाई हमारे पास डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, ये चेक कर लेते हैं पहले तो भाई। आप क्या कर लो, यहां से आकर रिटर्न कर लो, क्या कर लो रिटर्न, हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। क्या हो गया, अरे एडिटिंग स्पेलिंग गलत हो गई, RETURN, ठीक है भाई। चलो इसको चेक कर लेते हैं भाई जल्दी से, अब टाइम कम बचा है हमारे पास। चलो यहां से भाई मैं आता हूँ, अप्रूव पे क्लिक करा मैं, ठीक है। सेव पे क्लिक करा मैंने, यार आया। हाँ भाई, आपका जो राउट है वो आपने क्या करना है, ऐसा है कि पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फॉर्म क्या हो रहा है हमारे पास, सबमिट हो रहा है। पेज एक्सपायर हो गया, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। @CSRF, ठीक है। अभी चेक करते हैं उसको, एक्सपायर रहेगा ना भाई। यहाँ से आगे अपने भाई पेज को क्या करोगे, पहले रिफ्रेश कर दोगे। यहाँ से आगे अपने अगर उसको अप्रूव पे क्लिक करा, सेव कर दिया आप लोगों ने, डेटा क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास डेटा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अब इसी डेटा को आपने करना क्या है, डेटाबेस में सेव करना है भाई। तो क्या करोगे उसके लिए, बताएं। एक वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, स्टेटस नाम से बनाओ, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, क्या आएगा हमारे पास, बुकिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। BOOKING, ठीक है। बुकिंग का क्या करो हमारे पास, हमारा ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसे ही होगा हमारे पास। 8 करवाना है मैंने, अपडेट करना है डेटा भाई, डेटा 8 करूंगा तो मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अभी तो मुझे अपडेट करना है ना भाई, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपने गलती करी ना, यहाँ पर गलती क्या करी कि आपने यहाँ पर अपनी आईडी को लेकर नहीं आया बटन के ऊपर। आईडी की ब्याह पे क्या करोगे, डेटा को अपडेट करवाओगे, वरना सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, अपलोड हो जाएंगे एक साथ, ठीक है ना। तो भाई पूरी पूरी लॉजिक अपने दिमाग में रखा करो। चलो सबसे पहले ये काम करो कि भाई यहाँ पर आओ, अपने फेज के ऊपर। यहाँ पर आपने क्या करना है, अच्छा राउट में आओ पहले, तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, राउट के अंदर आईडी को भेजना पड़ेगा। आईडी ऐसी जाती है हमारे पास, ठीक है। अपने फेज के अंदर आओ, अपने क्या करोगे, ऊपर आ जाओ टॉप पे, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है भाई। क्या करोगे यहाँ पर आकर, कोमा, कोमा लगाने का क्या कर दोगे, डॉलर, हमारी वो जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर से क्या आ रही होगी हमारे पास, हमारी आईडी आ रही होगी। ये क्या है, हमारी बुकिंग की आईडी, ठीक है ना। उस आईडी को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर भेजोगे, ये क्या करेगा, आपके फंक्शन के पास लेकर आएगा। और फंक्शन क्या करेगा, उस आईडी को रिसीव करेगा एक वेरिएबल के अंदर। अब इसी वेरिएबल के बिहाफ पे आप क्या करोगे, अपने डेटा को क्या करवाओगे, फाइंड करोगे पहले भाई। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, एक काम ये करो ना, कि हमारे किसके पास लेके जाओ, बुकिंग वाले मॉडल के पास लेके जाओ, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला, ठीक है। उसके अंदर से क्या कर दो, फाइंड और फेल कर दो, ठीक है। और करना क्या है आप लोगों ने, $ID। अब इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, अपना तमाम का तमाम डेटा मिल जाएगा। अब जब डेटा मिल रहा है ना आपको, तो क्या करो, डॉलर स्टेटस के पास जाओ, उसके अंदर से क्या निकाल लोगे हमारा,
स्टेटस वाला कॉलम होगा, ऐसी होगा हमारे पास। उसके अंदर क्या करवा दो, उसको इक्वल करवा दो, किसके इक्वल करवा दो, डॉलर जो रिक्वेस्ट के अंदर से क्या रहा है हमारे पास, हमारा स्टेटस आ रहा है, ठीक है, STATUS। ठीक है भाई, काम हो गया हमारा। यानी कि भाई देखो, ये जो स्टेटस है ये आपने कहाँ से भेजा हुआ है, अपने फॉर्म के अंदर जो आप लोगों ने इस तरीके से सिलेक्ट बनाया हुआ है, इसका नाम है ये स्टेटस। ये आप कहां पर भेज रहे हो, हमारे डेटाबेस के स्टेटस वाले कॉलम के पास। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा, आखिरी में क्या करना होता है आप लोगों ने, उसको डॉलर स्टेटस को क्या करवा दो हमारे पास, सेव करवा दो। भाई ये काम करना होना, काम नहीं होने वाला। और जब ये सारे के सारे काम हो जाए तो भाई मुझे क्या करवा दो, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ पर, हमारे राउट के पास। राउट का नाम क्या है हमारे पास, चेक करना भाई, हमने एडमिन के लिए क्या रोल बनाया हुआ है, एडमिन बुकिंग बनाया है। ठीक है ना, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट करवा देंगे। ठीक है, काम हुआ हमारा। ठीक है, यहां से आते हैं भाई, पेज को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बराबर में मैं आता हूं। देखिएगा भाई, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या होगा, हमारा एडमिन डेटा क्या करता है, अपडेट कर देना भाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अप्रूव लिखा हुआ आएगा, और बटन क्या हो जाएगा हमारे पास, एनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, अपने पेज को क्या कर लो, यहाँ से आके रिफ्रेश कर दो। ठीक है, यहाँ से आप आए और आपने करवा दिया यहाँ से आके उसको अप्रूव कर। अप्रूव करने के बाद आपने अगर भाई यहाँ से आके उसको सेव करवाया, डेटा क्या हुआ, सेव हो गया हमारे पास। भाई डेटा सेव हुआ है हमारा, वहां पर हमने लॉजिक नहीं लगाई है, डेटा सेव हुआ है हमारा। ठीक है, जैसे ही उसने अप्रूव करा, यहाँ पे भी क्या हो गया, अप्रूव हो गया, और हमारा जो बटन था वो क्या हो गया हमारे पास, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब भाई देखो, यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट उसको क्या रखा हुआ है, पेंडिंग रखा हुआ है ना। आप इसमें एक सिलेक्ट और लगा दो, सिलेक्ट स्टेटस के नाम से। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास बाबा ये पेंडिंग लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, चले भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारा काम हो गया है, सिलेक्ट हो गया हमारे पास, अप्रूव हो गया, और आखिरी काम बाकी है हमारा, रिजेक्ट पे क्या करना चाहिए, डेटा डिलीट कर दो। हम्म, अगर वो डेटा बोलता है कि भाई रिजेक्ट कर दो, तो भाई जो यूजर ने मूवी बुक करी हुई है ना, उसके पास से वो मूवी खत्म, खत्म नहीं होनी चाहिए। चलो खत्म कर दो उसको वहां से। आप उसकी लॉजिक बता दो, क्या करोगे यार। टू है ना, टू है, टू है, टू है ना। अगर स्टेटस 1 आता है तो भाई डेटा क्या कर दो, अपडेट कर दो। अगर स्टेटस 3 आ जाता है तो डेटा को डिलीट कर दो। इफ और एल्स की ही कंडीशन लगेगी दोबारा है। ठीक है, तो भाई यहां पर आओ। ठीक है ना, इस पूरी की पूरी लाइन को आप क्या कर लोगे, यहां से लेकर जो यहाँ तक का आपका पार्ट है ना भाई, ठीक है, यहाँ तक आपने अगर जिसको यहाँ से कंट्रोल X से कट कर दिया, यहां पर आके आपने क्या बोला, इफ चेक करो। क्या चेक करें वो बात की बात है। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पर आकर हमारा एल्स। ठीक है, एल्स में क्या कर दोगे, आप अपना डेटा इस तरीके से पेस्ट कर दोगे। ठीक है, यानी कि भाई एल्स में क्या करवा दो, हमारे डेटा को इस तरीके से सेव करवा दो। अब यहां पर आके मैं क्या बोलता हूँ भाई, आप क्या करो, यहां पर आ जाओ, चेक करो भाई, डॉलर जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर से क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारा स्टेटस आ रहा है। अगर वो स्टेटस क्या होता है हमारे पास, इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, 3 के। 3 पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने वहां पर, 2 है, हाँ 2 है, 0 1, हाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 पे क्या लिखा है हम लोगों ने वहां पर, रिजेक्ट करा हुआ है। ठीक है, तो भाई यहां पर आके आपने करवाना क्या है, आपने डेटाबेस के अंदर डेटा को फाइंड करा हुआ है ना भाई, आईडी आपको मिली हुई है। आप क्या कर लोगे, यहां से आके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। बल्कि वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करोगे, यहां पर आके क्या बोल दोगे भाई, हमारे पास क्या है, बुकिंग वाला क्या है हमारा, मॉडल है। ठीक है, उस मॉडल के पास जाओ और क्या कर दो, उसको डिस्ट्रॉय करो। किसको, उस आईडी को जो कि आपको क्या मिल रही है, बटन के क्लिक पे मिल रही है। ठीक है, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा, यही वाला पेज अगेन यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया आपके पास। चले, अब मैं यहां पर आता हूँ, पेज को आपने क्या करा, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, यूजर ने भाई देखें एक बुकिंग को क्या करा हुआ है, यहाँ पे बुक करा हुआ है। ठीक है ना, स्टेटस क्या आ रहा है उसके बाद, हमारा अप्रूव्ड आ रहा है। तो मैं यहां पर आके अगर उसको क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात बहुत गलत है कि भाई डेटा खत्म हो रहा है आपका, खत्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेटा वहां पर शो होना चाहिए, मतलब रिजेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो भाई हमने गलती थोड़ी सी ये करी है कि भाई डेटाबेस को जब हमने क्रिएट करा था, वहां पर हम लोगों ने बूलियन रखवा लिया।
और बुलियन में क्या होता है, हमारे पास 0 और 1 होता है। तो आपने इसको क्या रखवाना चाहिए था, इंटीजर रखवाना चाहिए था। 0 1 2 3 मल्टीपल आपके पास क्या लग जाती, कंडीशन लग जाती, ठीक है। ये वाला काम भी सही है, मसला नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं सेव कर दूं ना, खत्म बेटा, उड़ गया, ठीक है। और जब यहां से उड़ा तो लाजमी बात है यूजर के पास से भी खत्म, हिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी गलती हो गई हमारे से, ठीक है, लेकिन काम क्या करना है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि डिलीट नहीं होना चाहिए हमारे पास, बेटा यहाँ पर शो होना चाहिए था। उसके लिए बस आपने चेंजेस क्या करनी है, डेटाबेस के अंदर से बूलियन को हटा देना, वहां पे क्या रखवा दोगे, इंटीजर रखवा दो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये रखवा दोगे। हाँ, डिलीट ना हो, रिजेक्ट लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह हमारे पास अप्रूव और पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ तक के काम हमारे पास हो गए, कोई मसला किसी को। आखिरी काम क्या रह गया हमारा, डाउनलोडिंग पीडीएफ वाला, ठीक है। कर लेंगे काम, है, कर ले। लास्ट काम करना है। अच्छा, हाँ, कल तक आ जाएगा प्रोजेक्ट आपका, कर लें। बता देता हूँ मैं क्या करना है आप लोगों ने, भाई देखो यहाँ पर आओ। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आके सर्च करना है हमारे पास क्या, लारावेल पीडीएफ सर्च करोगे, क्या करोगे, लारावेल पीडीएफ सर्च करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी एक गिटहब की वेबसाइट आ जाएगी। आप क्या करोगे, इस वाली वेबसाइट को ओपन करवा लोगे। पीडीएफ को लगाने का जो तरीकेकार है, ठीक है, वो इस वाले गिटहब के अकाउंट में भाई हमारे पास क्या है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस इसके आप क्या करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ होगा लारावेल। इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, एक पैकेज, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ये पैकेज आपके पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप क्या करोगे, अपने वीएस कोड में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, उस पैकेज को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सीएलएस। सीएलएस क्या काम करता है, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देता है, और यहाँ पर लाके आप लोगों ने इंटर करवाने का, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा भाई, इसमें एक काम और होता है कि आपका अकाउंट जैसे ही क्या होगा, रजिस्टर करेगा ना यूजर, तो आपकी ईमेल पे क्या आता है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड आता है। ये काम मैंने वर्कशॉप में करवा दिया था। मैंने कहा था उसको अटेंड करना लाजमी, अब कुछ बच्चों ने करी होगी, उनको पता होगा कैसे होता है, ठीक है। बाकी जिसने नहीं करी, वीडियो अपलोड करी थी मैंने, आप उसको वहां से जाके चेक कर लो। वो इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, वो मसला नहीं है। डेड स्ट्रीम में आपको करा क्या था, डेटा बनाकर दिया था ना पहले से, आपके पास भी बना हुआ है पहले से ही। अब आपने लॉजिक लगानी है उसकी वहां पर। ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोजेक्ट के अंदर ये मतलब ये जेड स्ट्रीम यूज करना चाहो, ब्रीज यूज करना चाहो, कस्टम करना चाहो, कस्टम करो। ऑन पर ही जेड स्ट्रीम तो बहुत एडवांस पे यूज होता है, कोई यूज थोड़ी करता है जेड स्ट्रीम। मतलब जो बहुत टॉप क्लास की जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो लोग यूज करवाते हैं जेड स्ट्रीम को, वरना मार्केट में अक्सर जो जो है ना, ब्रीज यूज करते हैं लोग। ब्रीज आसान है, जेड स्ट्रीम बहुत एडवांस लेवल का है। और जेड स्ट्रीम भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया, अभी तक किसी की वर्कशॉप नहीं हुई यहाँ पर जेड स्ट्रीम के बारे में। जब भी हुई है